हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है आप अपनी पीरियोडिक टेस्ट की प्रिपरेशन में पूरे जोर शोर से लगे हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम जो है क्लास 3 का पीरियोडिक टेस्ट मतलब पीटी 1 2025-26 सेशन का है ये, और सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसको हम सॉल्व करेंगे। पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। इन इस वीडियो के माध्यम से आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने तैयारी कैसे की है। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि जैसे आप बच्चों क्लास 2 से फर्स्ट टाइम 3 में आए हैं तो और पीटी 1 दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो बुकलेट मिलेगी आपको पेपर में उस पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद रोल नंबर और उसके बाद जो भी आपका सेक्शन है वो देन आफ्टर जिस दिन भी आपका पेपर होगा डेट लिखनी है। ये कुछ कॉम्पिटेंसीज है। 5 नंबर के जो रीडिंग पैसेज आएगा, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, ग्रामर 10 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स, स्पेलिंग 5 मार्क्स और टोटल स्कोर रहेगा 30। 10 मार्क्स का बच्चों आप लोगों का ओरल भी होगा। ओरल टेस्ट मीन्स की सब्जेक्ट टीचर आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछेगा। क्वेश्चन पूछ के आपने आंसर देने हैं और इस तरीके से आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब पेपर को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के हैं। सबसे पहले रीडिंग पोर्शन दिया गया है, इसमें पैसेज मिला है हमें। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके हमने आंसर लिखने हैं। टोटल स्कोर रहेगा इसका 5 मार्क्स। क्वेश्चन 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड गिव्स द आंसर। क्या है पैसेज? अ फार्मर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। जो फार्मर होता है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन होता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। और वो जो है किसान सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। ही ग्रोज कॉर्न, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ट्रीज। वो क्या करता है? किसान कॉर्न या फिर वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स या फिर जो है हम कह सकते हैं ग्रेन्स भी उगाता है। ही ऑल्सो ग्रोज कॉटन फॉर आवर क्लॉथ्स। किसान जो है फल सब्जियों के साथ साथ कॉटन की भी खेती करता है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग ही ड्राइव्स हिज ट्रैक्टर टू द फील्ड। मॉर्निंग में क्या करता है किसान? जो है खेत में ट्रैक्टर चलाता है। ही प्लग्स द फील्ड, और खेत की बुआई करता है। शोज सीड्स, और जो है खेत को खोदने के बाद बीज बोता है। एंड वाटर द प्लांट्स, और पेड़ पौधों को पानी देता है। ही लुक्स आफ्टर द क्रॉप्स, और अपने जो फसल है खेत में उसकी देखभाल करता है। एंड सेव्स देम फ्रॉम स्ट्रे एनिमल, और जो स्ट्रे एनिमल का मतलब होता है आवारा जो पशु होते हैं उनसे अपनी फसल को बचाता है। ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, और जो ये फार्मर होता है वो बहुत साधारण सा जीवन जीता है। ही लिव्स इन विलेजेस। ठीक है, वो गांव में रहता है। ही बिलीव्स इन ओल्ड कस्टम, और पुराने रीति रिवाजों में बहुत विश्वास करते हैं किसान। हिज फील्ड्स आर हिज मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, और जो किसान की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है वो है उसके खेत। तो ये पैसेज था। अब क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो बताना है कि सबसे मेहनती इंसान कौन है। ठीक है, वो बताना। तो हमने पहली लाइन में पढ़ा है अ फार्मर, a farmer is a very hard working man। तो किसान जो होता है वो बहुत मेहनती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही ग्रो। और वो क्या उगाता है? ग्रो का मतलब होता है उगाना। जो किसान है वो क्या उगाता है? तो हम लिखेंगे ही ग्रोज ही ग्रोज कॉर्न, वेजिटेबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो किसान जो होता है वो कॉर्न, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाता है। इसके अलावा कॉटन की भी खेती करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही ड्राइव टू द फील्ड। और वो खेत में क्या चलाता है ये बताना है। तो हमने पढ़ा पैसेज में एक जगह लिखा है, क्या लिखा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग ही ड्राइव्स हिज ट्रैक्टर टू द फील्ड। तो हम लिखेंगे ही ड्राइव्स हिज ट्रैक्टर
to the field, to the field। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ही लुक आफ्टर द क्रॉप्स। तो ये बताना है कि किसान जो है वो अपनी फसल की देखभाल क्यों करता है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे ही लुक आफ्टर द क्रॉप्स, ही look after the crops so that he can save save the crops from stray animal। तो पालतू ये आवारा जो जानवर घूमते रहते हैं, इनसे अपनी फसल को बचा सके, इसलिए वह देखभाल करता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ अ फार्मर। तो सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लिखेंगे हिज फील्ड, जो किसान के खेत हैं, हिज फील्ड्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ अ फार्मर। तो ये हम इसमें लिखेंगे। अब ये था हमारा पैसेज, दोबारा से एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि हु इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो आंसर होगा हमारा अ फार्मर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। व्हाट डज ही ग्रो। किसान क्या उगाता है, तो ही ग्रोज कॉर्न, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड कॉटन्स। व्हाट डज ही ड्राइव टू द फील्ड। खेतों में क्या चलाता है, ही ड्राइव्स हिज ट्रैक्टर टू हिज फील्ड्स। Now next is why does he look after the crops? Because he can save the crops from the stray animals। जो जानवर होते हैं आवारा, उनसे अपनी फसल को बचा सके। What is the most valuable property of a farmer? तो that is his field are the most valuable property for a farmer। Now नेक्स्ट इज राइटिंग पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये आपकी टेक्स्ट बुक में से है। इसमें आपसे कोई 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर है, तो आपने सोल्व करने। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द चिल्ड्रन सॉरी वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। जो बच्चे थे वो कहाँ खेल रहे थे वो बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउट इन द गार्डन। जो बच्चे थे वो गार्डन में खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फोर फ्रेंड्स। फोर फ्रेंड्स कौन थे, तो हम लिखेंगे द फोर फ्रेंड्स। क्वेश्चन में से ही हमने आंसर बनाना है। द फोर फ्रेंड्स वर, कौन कौन थे, सर्कल, स्क्वेयर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। जो 4 फ्रेंड थे वो थे सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती को जो है बादल कैसे मिला था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यही लिख देते हैं, मोती फॉलोड, मोती फॉलोड बादल्स, बादल्स सेंट एंड went near the pit and started barking। जो बाद मोती था
मोती ने बादल की जो सेंट थी उसको फॉलो किया और वो उस सेंट को फॉलो करते हुए एक गड्ढे के पास पहुंच गया। पिट का मतलब होता है गड्ढा। और जैसे ही गड्ढे के पास पहुंचा तो उसने बार्किंग करना शुरू कर दी। तो इस तरीके से जो है मोती ने बादल को ढूंढा। इसी क्वेश्चन में और करके क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से एक लिखना है। व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड, कि जो बादल था वो रोड के साइड से आ रहा था तो उसको कौन मिला था, क्या दिखाई दिया, तो ये बताना है। तो हम लिखेंगे बादल सॉ अ shivering puppy in the cold across the road. So this one is the right answer, कि बादल को एक कांपता हुआ एक छोटा सा पपी दिखाई दिया था, ठंड से कांप रहा था जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था ग्रामर पोर्शन आ गया। ये 5 क्वेश्चन है, ईच मार्क्स हैज 2, ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द आंसर एज पर डायरेक्टेड, जैसे जैसे बताया गया हमने आंसर लिखना है। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, हमें यहाँ पर आर्टिकल भरने, आर्टिकल ए या एन का यूज करना। जैसे डैश आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग्स, तो यहाँ आएगा हमारा एन, एन आइसक्रीम मैन, क्योंकि आइसक्रीम में फर्स्ट जो लेटर है वो हमारा वोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन समर स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्रीज नियर, इसमें जो है यहाँ ब्लैंक नहीं दिया गया है। इन समर स्पैरोज बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर, यहाँ आवर की जगह अ हाउस आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ थर्ड दिया गया है, डैश ईगल सेट ऑन डैश बिल्डिंग, तो ई वोवल है तो यहाँ आ जाएगा हमारा एन ईगल सेट्स ऑन अ बिल्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है, एड ed in action word given below and make sentence using by new words, तो यहाँ दिया गया कि टॉप में ed ऐड करके एक नया वर्ड बनाना है और जो है उसी नए वर्ड से सेंटेंस भी बनाना। जैसे टॉक में ed ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा टॉक्ड, ऐसे ही प्लेड बनेगा हमारा प्लेड। सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यस्टरडे I talked to my father, ठीक है, ये हो गया। प्लेड से लिखेंगे I played a football match, है ना, I played a football match last night, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कंबाइन दीज वर्ड्स यूजिंग एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स, गिव और टेक दिया गया, इनके बीच में हमने एंड यूज करना है, जो वर्ड बनेगा उसको हमने लिखना है। चलिए यहां हम लिखेंगे गिव एंड टेक, ये हो गया। सिंग एंड डांस, नेक्स्ट कैच एंड थ्रो, कैच एंड थ्रो, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप टू द फॉलोइंग, यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं तो इनमें हमें देखना है कि कौन से में क्वेश्चन मार्क आएगा और किस सेंटेंस में फुल स्टॉप आएगा। फर्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सिंपल सेंटेंस है तो हम इसके एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। हुज शूज आर दीज, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है
और जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने सोल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल द एक्शन वर्ड। हमें क्या करना है, जो जो यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं उनको पढ़ना है और जो एक्शन वर्ड है उनको सर्कल करना है। चलिए जी करेंगे। कैरेट, कैरेट जो है सर्कल वर्ड नहीं है, ये नेमिंग वर्ड है, इसको हम कट कर देंगे। लाफ एक एक्शन वर्ड है, ऐसे ही डांस। लेग जो है नेमिंग वर्ड है, इसको कट कर दो। ईट जो है खाना होता है, ईट जो है ये एक्शन वर्ड है। क्राई इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड। स्विम, पोटैटो नेमिंग वर्ड है। स्लीप एन एक्शन वर्ड एंड प्ले इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स थे जो एक्शन वर्ड थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अब आ गया है क्रिएटिव राइटिंग। क्या लिखा है कि ये 5 मार्क्स का है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम इन द सीक्वेंस एज पर स्टोरी। ठीक है, तो ये एक स्टोरी दी गई है बादल एंड मोती की, और उसको आपने क्या करना है बच्चों, सीक्वेंस में अरेंज करना है। यदि आपने पूरी स्टोरी पढ़ रखी है तो आप इसको इजीली आप जो है अरेंज कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया है, वन रेनी डे ही स्लीप एंड फेल इनटू द डीप पीट। सेकंड सेंटेंस, बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल हग्ड मोती। बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। मोती जो है accompanied बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्ट बार्किंग। तो ये पूरी स्टोरी दी गई है, इसमें यही बताया गया है कि जो है किस तरीके से बादल जो है वो रोड किनारे से जा रहा है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हम ये वाला लिखेंगे कि बादल जो है वो रोड के किनारे जा रहा है और उसको पपी मिलता है। ठीक है, फिर जो है सेंटेंस बनता है, बादल एंड हिज मदर नेम द पपी मोती। ये दूसरे नंबर पर हमने लिखनी है। थर्ड जो है वो हो जाएगा हमारा कि एक दिन क्या होता है, जो बारिश का दिन था और बादल जो है स्लिप हो जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। ये थर्ड सेंटेंस है। फिर क्या है फोर्थ पे, फोर्थ पे लिखा है कि मोती जो है बादल को ढूंढने में जो है मदर के साथ कंपनी देता है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ। फिर जो है मोती क्या करता है, बादल की सेंट को फॉलो करता है और वो एक गड्ढे के पास जाता है और बार्किंग भौंकना शुरू करता है। तो ये 5 वाला सेंटेंस है। और फिर बादल क्या करता है, मोती को हग करता है। ये 6 नंबर पे सेंटेंस हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी स्टोरी आपने अरेंज करनी है। अब क्या लिखा है यहाँ पर, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड। ये क्वेश्चन बच्चों आप खुद से करेंगे कि इसमें क्या लिखा है कि आप जो है अपने दोस्त के बारे में जो है कुछ लाइनें लिखेंगे, जिसमें आपने बताना है कि आपका दोस्त जो है वो कैसा है, क्या नाम है, वह कौन सी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, बॉय है या गर्ल है, और फेवरेट कलर्स, फेवरेट गेम, क्या बनना चाहता है, ये सब बातें आपने लिखनी है। तो जैसे आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माय फ्रेंड्स नेम इज, आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे और देन फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। फिर आप लिखेंगे कि ही, और या फिर यदि लड़की है तो सी लिखेंगे। इज अ बॉय है तो बॉय लिखिए आप, गर्ल है तो गर्ल आपने लिख देना है एक को। थर्ड नंबर पे लिखना है हमने, क्या लिखेंगे हम, लड़का है लड़की है तो आप ही लगाएंगे बॉय के लिए, सी लगाएंगे लड़की के लिए। सी इज डैश ईयर्स ओल्ड, कितने साल का है। ठीक है, तो वो लिखेंगे। देन आफ्टर आप लिखेंगे कि उसका फेवरेट कलर, हिज हर फेवरेट, क्या लिखेंगे, फेवरेट कलर लिख सकते हैं। और इसके बाद ये भी बता सकते हैं कि उसको क्या पसंद है। बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए सी, ही लाइक्स टू प्ले। ठीक, क्या पसंद है उसको। ठीक है, ही लाइक्स टू प्ले
क्या खेलना पसंद है, और फिर लिख देंगे कि क्या बनना पसंद है उसको, क्या बनना चाहता है, डॉक्टर, टीचर, ठीक है, और जो है पुलिस ऑफिसर, सोल्जर, जो भी उसको पसंद है। उसके फादर मदर का नेम भी लिख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कौन सी क्लास में पढ़ता है, ठीक है, और आप लिख सकते हैं इसमें कि ही स्टडी, ही इज, जस्ट वेट, जस्ट वेट, ही, और या फिर सी इज स्टडिंग इन क्लास, क्लास जरूर मेंशन करनी किस क्लास में पढ़ता है। एंड आई लव माय फ्रेंड, आई लव माय फ्रेंड सो मच। तो इस तरीके से आप कुछ सेंटेंस अपने फ्रेंड के बारे में लिखेंगे, और पॉजिटिव लिखने हैं, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स अपने फ्रेंड के बारे में नहीं लिखना है। तो इस दिस वे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, स्पेलिंग से संबंधित क्वेश्चन है कि स्पेलिंग दी गई है, आपको राइट वाली स्पेलिंग सेलेक्ट करनी है या फिर अरेंज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर। आपको जो है ये लेटर को रीअरेंज करना है और कलर नेम ढूंढना है। जैसे LEBU, तो ये बनेगा BLUE, ब्लू। यहाँ ध्यान देंगे तो ये बन रहा है हमारा येलो, YELLOW। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नेम दिए गए हैं उनको अरेंज करना है। जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, पहले ए वाला वर्ड, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे वर्ड जो है अरेंज करना है। जैसे ए से क्या बन गया, एप्पल, देन एप्पल, फिर बी से भी नहीं है, सी से है, सी से चेरी, फिर डी से भी नहीं है, ई से भी नहीं है, एफ से भी नहीं है, जी से आ जाएगा हमारा ग्रेप्स, देन ऑरेंज। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। करेक्ट स्पेलिंग को हमने सर्कल करना है। तो हमारी स्पेलिंग होगी यहाँ पर MOUNTAIN, माउंटेन, पहली ही स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हमने करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। बादल की मदर ने इकट्ठा किया था किनको, पड़ोसियों को। तो नेबर्स आएगा इसमें, NEIGHBOUR। ये पड़ोसियों को इकट्ठा किया था किस लिए, बादल को ढूंढने में उसकी मदद करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द स्पेलिंग। स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। यहाँ स्पेलिंग बनेगी GARDEN, गार्डन, MORNING। सो दिस वे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा पेपर। आई होप कि आप सभी को पेपर पूरा समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करें। ऑल्सो शेयर विद योर friends as much as possible, and one more important thing, subscribe to Education First official for more videos. Also press the bell icon so that you will get the notification of all the upcoming videos, and also follow us on Instagram and join our Telegram group, the Education First official. Now we will meet in the next video with a new paper. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.